सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सांच के अंक के अंतर्गत विभिन्न विषयों के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। आज मूर्ति पूजा के विषय में बता रहे हैं दयाल महाराज। दादू जी महाराज कहते हैं, जिन कंकर पत्थर से विया सो अपना मूल गवाए, अलख देव अंतर बसे क्या दूजी जगह जाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि जिन कंकर पत्थर सेविया, जो कंकरों की पत्थरों की पूजा करते हैं, सो अपना मूल गवाए, वो अपनी आशा, लाभ की आशा में अपना मूलधन भी गवा देते हैं। अर्थात कुछ मिलने वाला तो है नहीं और ये मनुष्य जीवन और व्यर्थ में खो करके चले जाते हैं। अलख देव अंतर बसे, वो परमात्मा जो है, अलख है, वो तो हमारे घट के अंदर ही है। क्या दूसरी जगह जाए, दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है। इस साखी से यह स्पष्ट होता है कि दयाल महाराज मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे और जो हमारे घट के अंदर ही जो चेतन तत्व है, वही परमात्मा है, उसको मानते थे। और तर्क की दृष्टि से भी देखा जाए तो महाराज मूर्ति के बनाने वाले कौन है? मनुष्य के द्वारा ही मूर्ति का निर्माण होता है। तो महाराज जिसको बनाई जाती है वो बड़ी है या जो बनाता है वो बड़ा है? तो स्पष्ट है कि मूर्ति को आदमी बनाता है, तो आदमी बड़ा हुआ, मूर्ति कहां से बड़ी हुई? चलो अस्तु। हरिदास जी महाराज हुए एक, वो कहते हैं, हरिदास सांची कहे साहेब जी की सो, पाव पाहन को करता कहे ताका काला मुंह। हरिदास जी कहते हैं, मैं परमात्मा की सुगंध खा के कहता हूं कि जो पाहन को करता मानते हैं, जो पत्थर को परमात्मा मानते हैं, उनका काला मुंह है। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, तुलसी प्रतिमा दिकन को कर पूजे भगवान, साहिब को समझे नहीं ये तामसी ज्ञान। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रतिमा दिको भगवान करके जो पूजते हैं, वो परमात्मा को नहीं समझते हैं। उनको इस बात का पता नहीं है कि ईश्वर क्या है। ये तामसी ज्ञान है। और कहते हैं दयाल महाराज इसी मामले में कि पत्थर पीवे दो कर, पत्थर पूजे प्राण, अंतकाल पत्थर वे बहु बूढ़े ही ज्ञान। चरणामृत लेते हैं महाराज, पत्थर पीवे दो कर, प्रतिमा की चरणों को धो करके उसको चरणामृत लेते हैं। अब पत्थर पूजे प्राण, और पत्थरों को ही पूजते हैं, तो कहते हैं अंतकाल पत्थर वहे, कि अंतकाल वो भी पत्थर ही होएंगे। बहु बूढ़े ज्ञान, बहुत सारे आदमी से ज्ञान के अंदर डूब गए हैं। देखो महाराज, एक नियम है, ध्याता देह के रूप को ही प्राप्त होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो हम यदि पत्थर की आराधना करेंगे, पत्थर को पूजेंगे, तो हम भी पत्थर हो जाएंगे महाराज, पत्थर भाव को प्राप्त हो जाएंगे। इन पत्थरों को भगवान मान करके बहुत सारे आदमी डूब गए महाराज। डूब गए का मतलब अपना मानव जीवन समाप्त करके चले गए। और कहते हैं दयाल महाराज, कंकर बंद्या गांठड़ी
हीरे के विश्वास, अंतकाल हरि जोहरी, दादू सूत कपास। कंकर बंदिया गांठड़ी, मान लो हम किसी पत्थर को गांठ जेब में डाल लेते हैं, गांठ बांध लेते हैं कंकर की। हीरे के विश्वास, हम क्या समझते हैं ये हीरा है। किसी कांच को, चमकते हुए कांच को देख करके हम उसको उठा लेते हैं, हम क्या समझते हैं कि मतलब ये हीरा है। किसी कंकर को उठाकर समझते हैं कि हम ये हीरा है। तो बाद में उस कंकर को उठा करके यदि हम रख भी लेते हैं, कांच को उठा के हम रख भी लेते हैं, और यदि उसकी परीक्षा करने के लिए जाते हैं, कराने के लिए जोहरी के पास जाते हैं, तो अंतकाल हरि जोहरी, दादू सूत के पास, तो वो जोहरी क्या कहेगा, ये तो पत्थर है, ये तो कांच है, ये तो मोती नहीं है, ये तो हीरा नहीं है। इसी प्रकार से महाराज जो परमात्मा को यदि हम परमात्मा, पत्थर को यदि हम परमात्मा मान लें, तो अंत में परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले जो संत लोग हैं, वो जोहरी हैं, उनके पास में जाएंगे तो वो निर्णय ही देंगे कि ये प्रतिमा परमात्मा नहीं है। वो प्रतिमा परमात्मा सिद्ध नहीं हो पाएगी महाराज। जिस प्रकार से कपास का काता हुआ सूत कपास ही होता है, कपास ही रहेगा, वैसे ही पत्थर का माना हुआ परमात्मा पत्थर ही रहेगा। सूत जो है वो कपास ही रहेगा महाराज, चाहे कुछ भी कर लो। इसी प्रकार से पत्थर की जो बनाई हुई मूर्ति है वो पत्थर ही रहेगी। वो परमात्मा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। एक बात और महाराज, हम मंदिरों में जाते हैं, प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो तो जड़ है महाराज, वहां से तो कोई उत्तर आता ही नहीं है। वन वे ट्रैफिक है। हम ही जो है अपने मन के हिसाब से बोल करके आ जाते। दूसरी बात, उस प्रतिमा से हमारे को कुछ भी बोध नहीं होता है, केवल हम ही जो है सारा काम करके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिमा को पूजने से महाराज कोई लाभ नहीं है। अब आप ये कहोगे कि महाराज कि ये तो मान लिया कि आपने प्रतिमा का खंडन कर दिया, परंतु ये प्रतिमाएं स्थापित क्यों की जाती है, प्रतिमाओं की पूजा क्यों की जाती है, इसका भी तो कोई रहस्य होगा ना। तो महाराज को रहस्य कुछ भी नहीं है। इतनी सी बात है कि जिस प्रकार से मान लो हमारे कोई गुरुजी हैं, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, उनकी हम फोटो रखते हैं हमारे पास में, तो हमारे को उनकी स्मृति आती है, उनकी याद आती है। वो स्मारक है, हमारे को याद आती है कि हमारे पिताजी हैं, हमारे गुरुजी हैं। ठीक इसी प्रकार से महाराज प्रतिमा को देख करके परमेश्वर की याद आती है। इतना सा प्रयोजन है। और थोड़ा सा प्रयोजन ये भी हो सकता है कि जैसे हम हमारे गुरुजी की प्रतिमा लगाते हैं, उस गुरुजी की प्रतिमा को पूजने से, उनको माला चढ़ाने से, उनके सामने दीप करने से, उनका धूप करने से और उनकी आरती उतारने से कुछ नहीं होने वाला है महाराज। एक तरह से देखा जाए तो ये ठग्गाबाजी है महाराज, कि महात्माओं के नाम से उनकी मूर्तियां लगा करके और उनसे जो प्रतिमाओं को पैसा चढ़ता है और वो लाभ होता है। क्योंकि प्रतिमा तो प्रतिमा है, पत्थर तो पत्थर है, उनके कोई असर नहीं पड़ता है दीपक का, गर्मी का, सर्दी का, माला का, धूप का, आरती का। वो तो जड़ है, उसमें क्या असर पड़ेगा। तो बाद में क्यों बनाते हैं प्रतिमाएं? प्रतिमाएं इसलिए बनाते हैं कि एक तो उनकी याद आवे, और याद के साथ साथ के अंदर जो गुण उन महात्मा में थे, जैसी तपस्या, जैसी सरलता,
जैसी सौम्यता, जैसा भजन उन्होंने किया, उन्होंने जिस प्रकार का जीवन जिया, उस प्रकार के आचरण को हम भी हमारे जीवन में लेके आवें, ये बात याद दिलाने के लिए प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की गई है। कृष्ण की मूर्ति से तात्पर्य केवल हम लोग क्या करते हैं, जाकर के माला चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं। अरे महाराज, इसलिए नहीं बनी प्रतिमाएं। कृष्ण ने जो अपने जीवन जिया अपना, जिस प्रकार का, उन कृष्ण के गुणों को, अनासक्ति को, धर्म के मार्ग को जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर बताया, रामचंद्र जी ने जो मर्यादा पूर्वक जो अपने जीवन जिया, उसको अपने जीवन में उतारे। इस बात को याद दिलाने के लिए प्रतिमाओं की जो है स्थापना की जाती है, न कि पूजने के लिए, न कि प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो महाराज, जो इनका वास्तविक उद्देश्य है उसको अपने जीवन के अंदर उतारें, ये तात्पर्य है। और दयाल महाराज जो इसका जो खंडन कर रहे हैं, वो इस बात का खंडन कर रहे हैं कि उनके गुणों को तो हम याद करते नहीं है, उनके गुणों को तो हम अपने जीवन में उतारते नहीं है, और केवल जो है खाली बस पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आडा पर्दा लगाते हैं, चवर करते हैं। महाराज, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो तो सब जड़ है। इसलिए सोचो कि मूर्ति स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, उसको अपने जीवन में उतारो। ये बात दयाल महाराज इन साखियों के माध्यम से कहना चाहते हैं। सत्यराम।